Good morning student, myself Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School Talk. And students, in the previous class, in the previous video, we were reading about the two different or separate parts, two separate parts of our country, that was Ladakh and Kerala. And actually we were trying to understand that the geographical and historical जो factors होते हैं, how they influenced the cultural life of a person or the cultural life of the people. So let's start it. And I told you to read about Kerala and Ladakh, कि केरला और लद्दाख की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप पढ़ना. So let's start Kerala and Ladakh and open page number 11 and the civics book page number 11 and let's start the chapter. Let's start the topic again. Actually, we will try to understand Kerala and Ladakh in short. So let's start it. That why Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो केरला है और जो लद्दाख है, they are quite different. ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है in terms of their geographical features. कैसे हैं? Because केरला जो है, it is surrounded by the sea and hills. एंड वेदर जो लद्दाख है इट्स कंप्लीटेड डेजर्ट है ना. ठीक है, केरला जो है वो बिल्कुल सी और हिल्स से सराउंडेड है और लद्दाख जो है इट्स कंप्लीटली डेजर्ट जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, नो अमाउंट ऑफ रेन, वहाँ पे कंप्लीटली सैंड होती है. ठीक है, तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट बाय जियोग्राफिकल फीचर्स. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस. अब देखिए, लेकिन जो हिस्ट्री है दोनों जगहों की, दोनों एरियाज की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसका जो है सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस है. मतलब उसका जो कल्चर पे जो इन्फ्लुएंस है वो जो क्या है, सेम है. बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. मतलब जो दोनों जो रीजन्स हैं केरला एंड लद्दाख, बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. मतलब उन पे सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है, उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है, उस पर जो चाइनीज और अरब के जो ट्रेडर्स है. ट्रेडर्स का मतलब होता है जो व्यापारी. ठीक है, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है वो हमें किसका मिलता है, बाय द चाइनीज ट्रेडर्स और बाय द अरब ट्रेडर्स. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the spatial geographical location of Ladakh and its wool that they drew traders to these regions. अब देखिए, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट केरला, हम केरला की बात करें तो वहाँ का जो ज्योग्राफी है, मतलब वहाँ का जो लैंड है या जो क्लाइमेट है, वो क्या करता है, इट्स गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस. सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं स्पाइसेस होते हैं. ठीक है, तो जो वहाँ का जो भी ज्योग्राफी है, जो भी वहाँ का लैंड क्लाइमेट है, वो किसके लिए जो बेस्ट होता है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस. एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट लद्दाख, तो एज वी नो दैट लद्दाख इज अ डेजर्ट. तो वहाँ पे क्या है, उसकी जो वूल है, कौन सी एक द वूल भी थी उसकी जो फेमस थी. तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द वूल, क्या नाम था उसका, दैट वाज पश्मीना वूल. ठीक है, तो पश्मीना जो वूल है, एंड देखिए दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव वूल होती है ये. ठीक है, और उसकी जो शॉल्स होती है इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मनी. तो दैट्स वाई जो अरब एंड जो चाइनीज ट्रेडर्स थे, they both were attracted by these reasons. Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. इसीलिए it's said that history and geography, जो history और geography होती है, वो वहाँ की जो cultural life होती है उसके ऊपर क्या करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालती है. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ऑल द फैक्टर्स, चाहे वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो या कल्चरल जो फैक्टर्स हो, दे आर इंटरकनेक्शन. वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर. डाइवर्स का मतलब वो ये डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है, तो द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट. मतलब जो ये डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स सिस्टम्स या डाइवर्स कल्चर्स, कि जो अलग अलग कल्चर्स हैं इनका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ इज अ थिंग ऑफ पास्ट, कि वो पास्ट में ऐसा होता था या ये पास्ट की बात है. आवर प्रेजेंट लाइव्स आर
all about the moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. मतलब अगर हम बात करें आज की, if we talk about present times तो और present lives, तो आज भी हम क्या होते हैं, we move from one place to another. हम भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है. और हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं? We move from one place to another in the search of work, काम की तलाश में ना, वर्क ढूंढने के लिए जाते हैं. एंड विथ ईच मूव, और हर मूव के साथ में मतलब हर एक नए प्लेस के साथ में our culture, traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. तो जिस भी जगह हम जाते हैं, जो भी न्यू प्लेस पे हम रहते हैं, वहाँ का क्या होता है, वहाँ की जो भी ट्रेडिशंस होती हैं या जो भी वे ऑफ लाइफ होता है, वो स्लोली क्या होता है, इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब क्या होता है, हम उसके अंदर ढलना स्टार्ट कर देते हैं. हमारी जो कल्चर होती है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर जाता है, चेंज होना स्टार्ट कर देता है. हम लोग वहाँ के फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, हम फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं. सिमिलरली इन आवर नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज. और हम सबको पता है कि जो हमारा नेबरहुड होता है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, और समटाइम्स वी आर वेरी क्लोज टू देम. हम बहुत सारी ऐसी डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, उनके क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि द न्यू प्लेस, जिस भी न्यू प्लेस पे हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो वेज होते हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं. धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट होता है. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. और देखिए क्या होता है, we do things together. हम लोग सब लोग साथ साथ मिलके काम करते हैं. हम if we talk about our neighborhood, तो we belong from different communities. हम सब अलग अलग communities से belong करते हैं, but still a lot of things we do together. जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग का होता है, या जो छोटे मोटे जो भी रिलेटेड काम होते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग साथ साथ करना स्टार्ट करते हैं. और इसके अलावा अलॉन्ग विद दैट वी हियर स्टोरीज, हम कहानियाँ सुनते हैं अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी जो कस्टम्स होते हैं, हमारी जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, उन सब से रिलेटेड क्या होता है, वी हेयर द स्टोरीज, है ना. हम स्टोरीज सुनते हैं, वी इंजॉय टू हेयर द डिफरेंट कल्चर्स. हम दूसरी कल्चर्स को भी इंजॉय करते हैं, उनके फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर. इस तरीके से क्या होता है, जो कल्चर्स होती है उनका क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब अनेकता में एकता, ठीक है, कि हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल देयर इज अ यूनिटी. लेकिन उन डिफरेंसेस के बाद भी वी ऑल आर यूनाइटेड, है ना. हम सब क्या है, हम सब एक हैं. एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. और ये इंडिया की क्या है, एक स्ट्रेंथ है. इसको लेट्स टेक दिस दैट इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. मतलब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. वो इंडिया की एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति के रूप में. मतलब वी कैन नॉट से दैट दिस डाइवर्सिटी इज अ वीक पॉइंट ऑफ इंडिया, की एक इंडिया का एक वीक पॉइंट है. नो, इंस्टेड इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. बल्कि क्या है, एक इंडिया की शक्ति है. when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. अब देखिए, जब हमारी जो इंडिया है उस पर जब ब्रिटिश रूल था, जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था, तब क्या हुआ था, विमेन एंड द मैन. तो देखिए बहुत विमेन, मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर्स के जो जितने भी लोग थे, चाहे उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग था, चाहे उनका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग था, चाहे उनका रीजनल बैकग्राउंड अलग था, दे केम टुगेदर. वो सब लोग साथ आए टू अपोज देम. क्या करने आए वो, दे टू अपोज देम. अब देम किसके लिए, ब्रिटिशर्स का. मतलब दे केम टुगेदर, वो सब लोग साथ साथ आए और उन सब ने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स का क्या किया, अपोज किया. अपोज का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है. उनके अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, उसमें सारे के सारे जो रिलीजियस पर्सन थे, मतलब वेदर दे आर हिंदूज, वेदर दे आर सिख्स, वेदर दे आर मुस्लिम्स, जो भी कम्युनिटीज थे वो सब लोग साथ आए
एंड दे अपोज्ड द ब्रिटिश रूल, और उन सब ने मिलकर एक साथ जो है ब्रिटिशर्स को क्या किया, उसके अगेंस्ट गए, उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट किया। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, वही हम बात कर रहे थे कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था, had thousands of people of different backgrounds in it. उसमें हजारों तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब हर तरह के जो बैकग्राउंड थे उसके लोग जो थे वहाँ पे उस मूवमेंट के अंदर मौजूद थे, और उन सब ने टुगेदर एक साथ मिलकर जो है ब्रिटिशर्स का जो है अगेंस्ट गए, उसको अपोज किया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो सब लोग साथ साथ उन्होंने सारे काम किए, जो भी करना था उन्होंने सब मिलकर, उन्होंने से एक साथ मिलकर उन्होंने डिसीजंस लिए, ठीक है। और इनफैक्ट सब लोग मिलकर जब जेल जो थे वो भी सब लोग क्या करते थे, एक साथ मिलकर जाते थे, मतलब देयर वाज अ यूनिटी, उस टाइम पे क्या थी, एक यूनिटी थी। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज देयर वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक बात है, जब ब्रिटिश व्हेन द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के ऊपर, देन व्हाट वाज देयर पॉलिसी, उनकी क्या पॉलिसी होती थी, दैट डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ये उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, कि जो इंडिया के जो लोग हैं, बिकॉज व्हाट वाज देयर मेंटालिटी, उनकी क्या सोच थी कि इंडिया में इतने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियस पर्सन्स रहते हैं, तो वी कैन इजीली डिवाइड देम, हम उनको इजीली जो है डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और हम उनके ऊपर रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स थॉट ये जो डाइवर्सिटी है, दिस इज अ वीकनेस ऑफ इंडिया, ये जो है इंडिया की क्या है, एक वीकनेस है, ठीक है। देन but the people show that how they could be different and yet be united in their battle against the British. लेकिन जो इंडिया के जो लोग थे, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग थे, उन्होंने ये दिखाया कि they could be different, कि वो अलग अलग हैं, of course definitely they are different, but yet be united, लेकिन फिर भी वो सब लोग क्या है, they are united, वो सब लोग क्या है, साथ है। और उन्होंने वो कहाँ दिखाया था, फर्स्ट जो ये यूनिटी थी, we can see this unity in the battle against the Britishers, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो इतना बड़ा जो बैटल हुआ था, जो युद्ध हुआ था, जो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था, उसके अंदर दिस यूनिटी कैन बी सीन बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल पीपल थे, दे केम टुगेदर एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इट इज कॉल्ड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की जो एकता में जो अनेकता, ठीक है। नाउ देयर इज अ सॉन्ग, एक सॉन्ग है ये, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस सॉन्ग, क्या हिस्ट्री है सॉन्ग की। तो देखिए दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर। देखिए अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, ठीक है, मैसकर मतलब एक बहुत बड़ा घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, दैट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग, क्योंकि ये जो अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, वहां पे ये इंसिडेंट जो हुआ था, in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wound even more। तो उसमें क्या हुआ था, देखिए जो उस टाइम के जो ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने क्या किया, जो जलियांवाला जो बाग था, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, आप कह सकते हैं हजारों लाखों जो लोग थे, वो अनआर्म्ड का मतलब होता है उनके पास कोई हथियार नहीं था, एंड पीसफुली, और बहुत ही शांति से जो थे वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, वो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश जनरल था, उन्होंने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया, बिना उनको वार्निंग दिए, बिना कुछ कहे, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, और उस फायरिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे, और साथ साथ उससे भी ज्यादा उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हुए थे वो क्या हुए थे, घायल हुए थे, ठीक है। मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब वहां पे वो लोग जो हिंदू, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ठीक है, चाहे मैन वीमेन, दे ऑल गैदर्ड, वो सब इकट्ठा हुए थे। वो क्यों इकट्ठा हुए थे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, बट दे वर अनआर्म्ड, उनके पास कोई हथियार नहीं था, एंड दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। देन द ब्रिटिश जो जनरल था, ही ओपन फायर ऑन देम, उन्होंने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, और फिर बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग जो थे, हजारों लाखों की संख्या में जो लोग थे, दे वर किल्ड एंड दे वर
wounded, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, घायल हो गए थे. So this song जो है was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये जो गाना था, ये जो सॉन्ग है, ये उन्हीं की, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनको याद करने में ना, उनको याद करने में, उनको सम्मान करने में जो है ये सॉन्ग जो है, जो ब्रेव पीपल, जो वहाँ पे इतने सारे लोग मरे थे या जो घायल हुए थे, उनके ऑनर के अंदर, उनके मेमोरी के अंदर ये जो सॉन्ग है वो कंपोज किया गया और फिर इसको संग किया गया, गाया गया. टेक द नेक्स्ट पेज. तो बेसिकली जो सॉन्ग्स होते हैं एंड सिंबल्स होते हैं, ठीक है, ये पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे. ये पंडित नेहरू जो थे, ये हम देख सकते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये डिलीवर करते हुए, तो पिक्चर जो कैप्शन है वो एक स्पीच का है जो वो इंडिपेंडेंस डे पे क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. ही इज एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया. तो बेसिकली देखिए, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. कि जितने भी सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं, अब वो सॉन्ग्स चाहे जो अभी हमने सॉन्ग देखा हो, या हमारा जो नेशनल एंथम है, या जो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, या जो हमारे सिंबल्स होते हैं, नेशनल फ्लैग है जो हमारा, ठीक है, नेशनल एम्बलम है, ये सब जो होते हैं, ये सब जो है कब आए थे, देवर कंपोज और देवर इमर्स इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. जब हम लोग इंडिया के लिए, मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं, व्हेन देवर डूइंग द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, जब वो इन द फ्रीडम स्ट्रगल है ना, जब वो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, देन इट वाज इमर्स्ड, देन इट वाज कंपोज्ड. और ये क्या करते हैं, इट इज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. और ये हमें बताते हैं कि जो कंट्री की जो ट्रेडिशन है, वो क्या ट्रेडिशन है, दैट इट्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कि इसमें जो जितने भी डाइवर्सिटीज हैं, मतलब जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी कल्चर्स है, उनको क्या किया जाता है, उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है. ठीक है, तो दिस इज द रिच ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग. अब इंडियन फ्लैग, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन फ्लैग, ठीक है, इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर. देखिए जो नेशनल इंडियन फ्लैग है, इसको सबसे पहले एज अ सिंबल यूज किया गया था. और एज अ सिंबल क्यों यूज किया गया था, कहाँ यूज किया गया था, एज ए सिंबल जो है इसको इंडियन नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, उसमें यूज किया गया था. और क्यों यूज किया गया था, एज ए सिंबल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए इस नेशनल फ्लैग को एज ए इंडियन सिंबल, एज अ इंडियन फ्लैग यूज किया गया था. ठीक है, तो ओवरऑल all the songs and symbols composed and immersed during the freedom struggle. अब देखिए, in his book, his मतलब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू है, that in his book the discovery of India, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, that is discovery of India. जवाहरलाल नेहरू says, अब उसमें उन्होंने कहा है that Indian unity is not something imposed from the outside but rather इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. कि ये जो इंडियन यूनिटी है, ये जो भारतीय एकता है, इट इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है. मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर ही किसी को बाहर से उसको थोपा गया है. थोपा इन द इम्पोज, और थोपा गया मीन्स की जबरदस्ती जो है ये हमसे कराया जा रहा है. इनफैक्ट क्या है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. बल्कि ये जो यूनिटी है, जो एकता है, वो कहाँ से आती है, इट्स कम फ्रॉम डीपर फ्रॉम आवर हार्ट. ये हमारे दिल से आती है, हमारे यू नो इट्स आवर फीलिंग कि वी ऑल आर डिफरेंट बट स्टिल वी आर यूनाइटेड. जैसे हमारी फैमिली में भी क्या होता है, एज एन आवर फैमिली, हम सब जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनकी क्वालिटीज अलग होती है. बट जब किसी भी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या हो जाता है, देयर इज अ यूनिटी. हम सब में क्या होती है, यूनिटी होती है. तो सेम इफ वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, we all are different, we all are from different religious groups, from different cultural groups, but still we are united, है ना. अगर हमारे पे कोई भी परेशानी होगी, जैसे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स, है ना, when इंडिया जो था उस पर ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उसमें जो था we all came together and we all fight against the ब्रिटिशर्स. तो this is called the unity, है ना. तो it comes deeper from our heart, ये हमारे अंदर से आती है. इट्स नॉट द फोर्स विच इज इम्पोज्ड ऑन अस, ये बाहर से कहीं से हम पे थोपी नहीं गई है.
द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ का मतलब होता है सहनशीलता, कि ये हमें सिखाती है कि हम कैसे जो सहनशील बन सकते हैं, सहिष्णुता की भावना, मतलब कैसे हम दूसरी जो रिलीजन्स है या कल्चर्स है उनको कैसे हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको जो है ऑनर की, मतलब हाउ वी कैन रिस्पेक्ट ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज, ऑल द डिफरेंट रिलीजन्स. Yes, of belief and custom was practiced and every variety acknowledged even encouraged. और ये जितनी भी varieties हैं, मतलब जितने भी different ग्रुप्स हैं, जितने भी different कल्चर है या रिलीजन है, वो क्या होते हैं, दे आर नॉट एक्नॉलेज, बल्कि उनको हम प्रेज ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम उनको एनकरेज भी करते हैं. ठीक है, तो इट वॉज नेहरू, ये नेहरू ही थे हु कॉइंड द फ्रेज, जिन्होंने सबसे पहले ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स एकता में अनेकता जो है उसको डिस्क्राइब किया था हमारी कंट्री के लिए. और ही डिस्क्राइब दिस फ्रेज इन हिज बुक दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सो नाउ इंडियाज नेशनल एंथम, हमारा इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इट इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इसको किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, इस अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया. इसमें भी जो है हमें पता चलता है कि इंडिया जो है, इंडिया में एकता है, दैट वी ऑल आर यूनाइटेड. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश टुडे. हमने ये चैप्टर आज फिनिश कर दिया है. नाउ आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन जो भी चैप्टर के होंगे एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो है वो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप. मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्न फॉर योर एग्जाम्स. टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय.